भाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जो समारोह है उसके बारे में हमारे महानगर अध्यक्ष सम्माननीय आनंद द्विवेदी जी ने आप सबके सामने विस्तृत रूप से चर्चा की। हम सब जानते हैं कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का इस देश के विकास में, इस देश के सांस्कृतिक धार्मिक पुनरुत्थान में, इस देश के प्रशासनिक राजनीतिक राजनयिक व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए एक विशेष योगदान रहा है। इस देश में विशेष करके सनातन धर्म में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। हम सब जानते हैं कि इस चराचर जगत में 3 लोगों को ही पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें से एक साक्षात स्वयं नारायण अर्थात भगवान विष्णु को पुण्य श्लोक माना गया। और मनुष्यों में राजा नल, राजा युधिष्ठिर, इन दोनों के बाद यदि किसी को इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, इस भारतवर्ष में यदि पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदान की गई तो वो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर को हमारे इस देश के उस समय के तत्कालीन चारों शंकराचार्यों ने उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई। पुण्य श्लोक अर्थात जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। ऐसे महामानव जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति एक प्रकार का भाव रखते हो, मान और अपमान में एक प्रकार का भाव रखते हो, ठंडी और गर्मी में एक प्रकार का भाव रखते हो, निंदा और स्तुति में एक प्रकार के भाव रखते हो, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित हो, जो किसी में कोई विभेद न रखते हो, ऐसे महामानवों को पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई है। नारायण के अलावा इस धरती पर 3 लोगों को जिनकी उपाधि प्राप्त है, राजा नल, राजा युधिष्ठिर और उसके बाद पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर। ऐसी विदुषी, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीने वाली ऐसी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने इस देश के असंख्य मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो तमाम मुगल आक्रांताओं ने जिनको ध्वस्त कर दिया था, ऐसे जीर्णोद्धार करा। इसके अलावा उनके शासनकाल में, उनके राज्यकाल में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस नाते उन्होंने अन्न क्षेत्र प्रारंभ कराया। उस अन्न क्षेत्र में लोग आकर के भरपेट भोजन करते थे, कोई भी उनकी प्रजा भूखी न रह जाए, प्रत्येक नागरिक उनके परिवार के सदस्य हैं। इस भाव को रखने वाली राजमाता, लोक कल्याण को समर्पित राजमाता, इस देश के उत्थान में समर्पित जो राजमाता, उनका हम त्रिशताब्दी समारोह मना रहे हैं। उनके विचारों को, उनके भाव को, उनके जीवन को लेकर के प्रत्येक नागरिक के पास सामान्यान तरीके से पहुंचेंगे और उनको स्मरणांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।